Welcome again. So we were discussing linear span. We have gone through its concept and some examples. और आज हम इसको अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे एंड थ्रू एग्जाम्पल्स. ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल्स के थ्रू ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है. ठीक है, तो आ जाइए. अगर मैं सपोज मैं लूंगा वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R3. ठीक है, यह पहली बात याद रखिए कि रट्टा नहीं लगाना है, अच्छे से समझना है. ठीक है, और अगर मैं S लूंगा सपोज एक सेट, इसमें मैं 3 वेक्टर्स लूंगा. हमने इससे पहले एक वेक्टर लिया था और उसने जो स्पैन किया था L ऑफ S क्या था? लाइन थ्रू ऑरिजिन. फिर हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, वो प्लेन थ्रू ऑरिजिन बना था. दोनों सबस्पेसेस थे बिकॉज L of S is always a subspace and it is the smallest subspace containing S. तो अगर मैं S लूंगा सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, याद आ रहा होगा कि ये 3 वेक्टर्स क्या है. अगर आप इसको नाम भी रखेंगे U1 U2 U3, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स है ना. E1 E2 E3 भी ले सकते हैं. अब आप मुझे बताइए कि L ऑफ S क्या होगा. L ऑफ S वो क्या बनेगा. आप तो जानते हैं L ऑफ S का मतलब क्या है. इसमें होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना. सपोज इसमें होते हैं U वेक्टर, वायर U क्या होगा, ये होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स AI EI, वायर I रनिंग फ्रॉम 1 to 3, है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए क्या क्या आ जाएगा. इसमें आ जाएगा A1 E1 प्लस A2 E2, है ना, प्लस A3 E3, यही आ जाएगा ना. तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाइए, ये आ जाएगा A1 E1. E1 किसके बराबर है 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 प्लस A3. तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया A1, है ना. A1 A1 प्लस जीरो हो गया A1. फिर क्या आ गया A1 प्लस ये हो गया A1 इंटू 0 हो गया 0 प्लस A2 इंटू 1 हो गया A2. A3 फिर आ जाएगा A3. लेकिन ये क्या है, A1 A2 A3 स्केलर्स है, मतलब फ्रॉम R. तो ये क्या है, ये R3 है ना. R3 XYZ भी लिख सकते हैं, है ना. तो V अगर हमने R3 लिया था, S को हमने लिया था ये वेक्टर्स U1 E1 E2 E3. तो जब हमने इनका लीनियर स्पैन निकाला, वो आ गया पूरा वेक्टर स्पेस, है ना. तो L ऑफ S क्या है, देयरफॉर L ऑफ S इज R3, which is also a subspace. Every vector space is a subspace of itself. Okay, तो आई होप कि आपने ये पूरा समझ लिया होगा. एक और एग्जांपल है, ये 3 वेक्टर्स है U1 U2 एंड U3. डज दीज वेक्टर्स स्पैन R3. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स है, ठीक है, अगर मैं वहां से कोई भी वेक्टर लूंगा, है ना, स्पैनिंग सेट याद कीजिए, अगर मैं वहां से कोई भी वेक्टर लूंगा, वो मुझे लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना. स्पैनिंग सेट तो हम यही जानते हैं कि एवरी वेक्टर ऑफ V शुड बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. तो हमें क्या करना है, यहां से हमें कोई भी आर्बिट्री वेक्टर लेना है, कोई भी वेक्टर, सपोज XYZ.
फिर हम x को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, y को कुछ भी और z को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैंने उस आर्बिट्री वेक्टर को राइट किया लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स, आई विल से दैट दीज वेक्टर्स स्पैन दिस वेक्टर स्पेस। है ना सिंपल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, वहां से कोई भी वेक्टर लेंगे, सपोज लेट v इज इक्वल टू आर्बिट्री है ना x y z, बिकॉज यहां पर इसने फिक्स्ड नंबर नहीं दिया है, यहां पर है वेक्टर स्पेस, तो हमें वहां से कोई भी वेक्टर लेना है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसको लिख सकूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, तो हम कहेंगे कि इसने ये स्पैन किया है। नाउ x y z इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं जो स्केलर्स लूंगा वो ए बी सी लूंगा, 1 1 1 प्लस b 1 2 3 प्लस c 1 5 8, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है दीज वैल्यूज, ए बी सी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है ना, ए बी सी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी इक्वेशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, है ना, होगी एक इक्वेशन। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ए प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू वाई, यही है ना। उसके बाद क्या बनेगा, ए प्लस 3b प्लस 8c इज इक्वल टू z। मुझे फाइंड करना है दीज स्केलर्स। अगर ये फाइंड हो गए तो मैं कहूंगा यस दीज वेक्टर्स स्पैन्स R3। तो अब मुझे वैल्यू फाइंड करने हैं ए बी सी के वैल्यूज, तो उनको मैं कैसे फाइंड करूं, आप तो जानते हैं, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फाइंड करते। अब यहां पर लिखिए आप, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये है ना, और यहां पे आ जाएगा ये x, यही तो है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर 1, ये 2, ये 5 और यहां पर आ जाएगा y, फिर 1 3 8 यहां पर आ जाएगा z, यही है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा सकता हूं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अब मुझे यहां पर 0 लाना है, यहां पर 0 लाना है, ठीक है, फिर यहां पर भी 0 लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए क्या करूंगा मैं, पहला रो तो ठीक है 1 1 1 ये x हो गया। अब मैं क्या करूंगा, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, रो 2 माइनस रो 1, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अप्लाई रो 2 माइनस रो 1, अप्लाई रो 2 को ये करेंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 माइनस 1 हो गया 1, 5 माइनस 1 हो गया 4, ये 1 माइनस x है। फिर हम इसको इससे करेंगे, मतलब रो 3 जो है ना, रो 3 माइनस रो 1, तो क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 1 3 माइनस, हाँ 8 माइनस 1 7 z माइनस एक्स। अब क्या करना है, यहां पर 0 लाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2, तो इसके बाद रो 3 को करेंगे रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2, तो कीजिए 1 1, बहुत आसान है, जस्ट यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। 0 1, ये तो ठीक है, इसको कहते हैं एक्रोन फॉर्म, है ना, ये तुम अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन आप यहां पर समझिए। 2 माइनस 2 हो गया 0, 7 माइनस 8 हो गया -1। अब देखिए
ये क्या बनेगा, z माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स, है ना। तो ये बने 2x माइनस एक्स हो गया x माइनस 2y प्लस z। ऐसे है मैट्रिक्स, ठीक है। या इसको आप मिटाइए, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं मिटा सकता हूं। तो अब क्या आ गया, देयरफॉर हमें फाइंड करना है एबीसी के वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, अब तो आराम से निकलेगा। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी हो गया x के बराबर, यहां पर हो गया b प्लस 4c y माइनस एक्स, यहां पर हो गया माइनस z इज इक्वल टू, सॉरी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस z। तो c तो यहां से निकलेगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y माइनस z। तो एक वैल्यू निकल गया, c तो निकला, b भी अब कहां से निकलेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन से। b तो यहां से निकलेगा, देयरफॉर b प्लस 4 के बदले वैल्यू दीजिए, x c के बदले वैल्यू दीजिए, यहां पर आ जाएगा माइनस 4x प्लस 8y माइनस 4z y माइनस एक्स। तो कैंसल कुछ नहीं होगा, b इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स हो गया 3x, y माइनस 7y माइनस y माइनस 8y हो गया माइनस 7y प्लस 4z हो गया b भी, और c भी वहां से आराम से निकलेगा। b भी निकला, c भी निकला, a भी निकलेगा। a को फाइंड करना है, b के बदले ये दीजिए 3x माइनस 7y प्लस 4z प्लस c के बदले ये दीजिए माइनस एक्स प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू x, है ना। तो 3x माइनस एक्स हो गए 2x, तो वहां तो ये आ जाएगा किसके बराबर, देखिए a प्लस 3x माइनस एक्स हो गया 2x, आराम से करते हैं, माइनस 7y प्लस 2y हो गया माइनस 5y प्लस 4z माइनस z हो गया 3z इज इक्वल टू x। तो a भी निकला किसके बराबर, x माइनस 2x हो गया माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 3z। तो हमने स्केलर्स फाइंड किए, ठीक है। स्केलर्स फाइंड किए, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स जो है ये स्पेन करते हैं R3 को। क्यों, बिकॉज एक्स वाई जेड वाज आर्बिट्री वेक्टर। तो आप x को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, यहां पर हम स्केलर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सपोज 1 2 3 को आपको फाइंड करना है कि इसका स्पेन क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपको इसके स्केलर्स क्या आ जाएंगे। सपोज 1 2 3 है यहां पर, है ना। तो आप यहां पर वैल्यू दीजिए, x के बदले 1, y के बदले 2, z के बदले 3। आप स्केलर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने ये स्पेन किया, तो हम लिख सकते हैं कि यस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड कंडीशंस ऑन ABC। आपको कंडीशन फाइंड करनी है कि ABC की कंडीशन क्या होगी, सच दैट द वेक्टर ABC इन R3 बिलोंग्स टू। मतलब जो ये वेक्टर है ये इसमें बिलोंग करता है। इसको जो ये स्पैन है ना, ये तो लीनियर स्पैन है ना, स्पैन ऑफ U1 U2 UM तक, है ना। इसको इसने नाम दिया है W। अगर ये नहीं भी होता तब भी कोई मसला नहीं है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसने नाम दिया है W, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वायर U1 भी दिया हुआ है, U2 भी दिया हुआ है, U3 भी दिया हुआ है। आपको फाइंड करनी है कंडीशंस। आप पास कीजिए और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सोचिए, इस पर सोचिए। मतलब जो ये V है ना, ये इसमें बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस।
है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये एबीसी क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स है। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी। आपको फाइंड करने है व्हाट मस्ट बी द कंडीशन। तो सॉल्यूशन सिंस क्या है, V जो है या ABC को आप लिख सकते हैं, ये कहां पर बिलोंग करते हैं, स्पैन ऑफ U1 U2 U3, है ना। अगर ये इसी सेट में है, यानी मतलब इसी सब स्पेस में है, तो इसका मतलब है जो ये ABC है ना, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो सपोज मैं उनको नाम दूंगा XU1, है ना, मैं स्केलर लूंगा XYZ। आप पर है, आप LMN भी ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। जस्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज। ओके, व्हाट मस्ट बी द कंडीशन ऑन ABC प्लस YU2 प्लस ZU3। इसका क्या मतलब है, देखिए XU1 ये है, तो यहां पर आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, X इंटू U1 क्या है 1 2 0 प्लस Y इंटू -1 1 2 प्लस Z इंटू 3 0 -4। यहां से मिलेंगी 3 इक्वेशंस। अब तो ये आसान है, तो x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू a। फिर आ जाएगा 2x प्लस वाई, फिर है प्लस 0z, मतलब इतना ही है, प्लस 1 मत लिखिए, इज इक्वल टू b। फिर आ जाएगा x तो नहीं है, 2y माइनस 4z इज इक्वल टू c। ठीक है, तो इसको हम मिटा सकते हैं ना। देखिए अब क्या बनेंगे इक्वेशंस, इसको भी मैं मिटा सकता हूं, जस्ट बिकॉज आपने क्वेश्चन लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है, अब इसको सॉल्व करना है, वो तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। 1 -1 3, यहां पर a, 2 1 0, यहां पर b, 0 2 -4, यहां पर c, है ना, शायद यही है, यस यही है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो R2 है इसको अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1। तो ये तो सेम रहेगा, 1 -1 3, इसको कुछ नहीं करना है, a, ये आ जाएगा 0, 2 - 2 इज 0, ये 1 + 2 आ जाएगा, हो गया 3, ये 0 -6 है ना, b -2a। फिर क्या करना है, यहां तो 0 है ही, पहले कुछ मत कीजिए, तो आराम से कीजिए, पहले यहां पर 0 लाइए, फिर आराम से यहां पर लाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपने जल्दबाजी की तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, और ये मैट्रिसेस है, इसमें वापस आ जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहले ही संभल के कीजिए। यहां पर सी है, अब क्या करना है, देखिए अब करना है, यहां पर मुझे 0 लाना है, तो यह इसमें और इसको नहीं कुछ कर सकते हैं, क्यों, अगर मैं इसको और इसको अप्लाई करूंगा तो यहां पर फिर आ जाएगा नॉन जीरो। तो इसका मतलब है मुझे ये और ये यूज करना है ताकि मुझे यहां पर 0 मिले। देखिए अब मैं क्या करूं, अगर मैं इससे कुछ मल्टीप्लाई करूं फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 नहीं बन सकता, है ना। तो एक ही रास्ता है, इसको मुझे यहां पर भी सेम लाना है, वहां पर भी सेम लाना है, एक ही ऑप्शन है, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 3 2 6, यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 6 मिल जाए। तो मैं अप्लाई करूँ रो 3 जो है ना, इसको मैं 3 टाइम्स R3 करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 टाइम्स R2। क्यों किया मैंने, ताकि यहां पर क्या आ जाएगा, सेम, यहां पर और यहां पर सेम आना चाहिए।
तो ये आ जाएगा, देखिए ये तो सेम है, 1 - 1 3, यहां पर a है 0 3 -6, ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 0, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं हो गया 6, उसे 2 से मल्टीप्लाई करूं ये भी 6, 6 - 6 हो गया 0। अब देखिए यहां पर ये हो गया -4 × 3 हो गया 12, और ये होगा माइनस माइनस प्लस 6 2 12, ये भी 0 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, उसको 2 से -2b +4, ये है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये 0, मतलब ये कहता है कि 0 दिस इज ट्रू ओनली, है ना। मतलब ये कहता है इट इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 3c - 2b + 4a। क्या ये ट्रू है? नहीं है, ट्रू मत है, बिकॉज ये ABC क्या है, ये तो एनी रियल नंबर है, एनी 3 टपल है R3 में, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 0 होंगे, ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज विच इज इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहां पर लिख सकते, बिकॉज ABC क्या है, ये R3 में है, तो ये कुछ भी वेक्टर हो सकता है। दिस इज नॉट ओनली 0, लेकिन ये कहता है कि ये ऑलवेज 0 के बराबर है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस वी कैन से दैट कि असल में जो ये वेक्टर्स थे U1 U2 U3, ये इसको स्पैन नहीं करेंगे, ये R3 को स्पैन नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इट हैज नो सोल्यूशन, बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना। ये तो वही एग्जांपल है जो हमने इससे पहले की हुई है एक्चुअली। हेंस U1 U2 U3 जो है, ये एक्चुअली स्पैन ही नहीं करते थे, किसको? डज नॉट स्पैन R3 को, स्पैन R3। Hence we cannot find the conditions on ABC, we can't find the conditions on ABC। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए ये कहता है एक वेक्टर स्पेस है P ऑफ T, इसमें क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स, लेकिन यहां पर डिग्री नहीं है डिफाइन, मतलब ये सिंपली पॉलिनोमियल्स है ना। वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स, अगर होता ऑफ डिग्री एट मोस्ट n तो हम कह सकते, लेकिन यहां पर दिया हुआ है रियल पॉलिनोमियल्स, मतलब A0, है ना। एक्चुअल में ये जो P ऑफ T है तो हमने शो किया है, एक्चुअली दिस इज वेक्टर स्पेस, इसमें होंगे ऐसे पॉलिनोमियल्स, कैसे, A0 + A1t + t² + so on, है ना। n तक नहीं ले जा सकते, बिकॉज हियर इट इज नॉट गिवन, दीज आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, यहां पर रियल पॉलिनोमियल्स है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। और जो ये AI है, ये कहां से होंगे, ये फील्ड में से सपोज रियल। ये कहता है दिस वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी स्पैन्ड, इसको हम स्पैन नहीं कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है, मुझे कोई सेट नहीं मिलेगा, मुझे कोई सेट नहीं मिलेगा ताकि मैं यहां से कोई भी पॉलिनोमियल लूं और मैं उसको लिख सकूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ दैट सेट। वही कहता है कैन नॉट बी स्पैन्ड बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है, मुझे एक सेट लेना है, लेट सपोज मैं लूंगा एक सेट S, इसमें मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लूंगा, लेकिन याद रखिए जो इसमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, उनकी जो डिग्री होगी वो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। सपोज मैं लूंगा पॉलिनोमियल, सपोज P1t, है ना, यही है ना इसका मतलब, कैन नॉट बी स्पैन्ड बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। और याद रखिए इसमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी जो डिग्री है वो कुछ ना कुछ डिफाइन होगी। सपोज P1t P2t सो ऑन अप टू, सपोज फाइनाइट है ना, फाइनाइट है, सपोज
PMT अप टू M तक लूंगा मैं। ठीक है, वायर, एक बात यहां पर आप नोट कीजिए, वायर द डिग्री, where the degree of polynomials in S is suppose at most M, सपोज ये M तक जाते हैं, मतलब जो ये पॉलिनोमियल्स है, जो भी, एक बात यहां पर नोट कीजिए कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, मतलब फाइनाइट नंबर है, 1 2 अप टू M तक लिए, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिए कि इनकी जो डिग्री होगी वो कुछ ना कुछ होगी, बिकॉज एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, उसको आप याद कीजिए या उसको आप जहन नशीन कीजिए। जो बेसिस है ना वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा। बेसिस जो है ना, बेसिस, उसमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, उनकी डिग्री हमेशा बाउंडेड होगी, मतलब वो कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको आप जहन नशीन कीजिए। तो इसमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी सपोज मैंने डिग्री एट मोस्ट m ली, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये कहता है कि दिस सेट ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन नॉट बी स्पैनड बाय द पॉलिनोमियल। तो अगर मैं वहां से कोई भी पॉलिनोमियल लूं, कहां से, उसमें से मैं कोई भी पॉलिनोमियल लूं, आप मुझे पहले बताइए एल ऑफ एस क्या आ जाएगा, लीनियर स्पैन है ना, कैन नॉट बी स्पैनड, वो क्या आ जाएगा, A1 P1T है ना, प्लस A2 P2T प्लस सो ऑन प्लस A3 सपोज AM PMT। तो अब आप मुझे बताइए इसकी भी डिग्री क्या होगी, एट मोस्ट M ही होगी, है ना। सपोज इसकी 1 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, सपोज इसकी M डिग्री है, M ही होगी। क्लियरली डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन L ऑफ S, कोई भी पॉलिनोमियल वहां से लीजिए, कैन नॉट एक्सीड M, ये M से एक्सीड नहीं करेगा, कैन नॉट एक्सीड M, मतलब ये M तक ही जा सकता है। तो ये क्या कहते हैं ये, लेकिन इसमें जो पॉलिनोमियल्स है उनकी डिग्री पता ही नहीं है क्या है, ये तो सिर्फ उन्हीं पॉलिनोमियल्स को स्पैन करेगा जिनकी डिग्री M तक है। लेकिन अगर किसी की डिग्री यहां पर इस पॉलिनोमियल सेट में, इस वेक्टर स्पेस में डिग्री M+1 है, M+2 है, M+3 है, M+4 है, या कुछ भी डिग्री है, तो वो पॉलिनोमियल हम नहीं लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, बिकॉज यहां पर कोई भी डिग्री मेंशन नहीं है, लेकिन जो S में जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी डिग्री मेंशन होगी, तो ये इसको स्पैन नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये समझ आया है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड M, देयरफॉर S जो मैंने लिया है, S कैन नॉट एक्सीड, S कैन नॉट स्पैन या डज नॉट स्पैन V इज इक्वल टू P ऑफ T, बिकॉज वी कैन नॉट राइट। अगर इसको आप फिर से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर मुझे कौन सी दी, वी कैन नॉट राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री M+1 M+2 so on as linear combinations of polynomials in S, जो इसमें पॉलिनोमियल्स होंगे। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने पढ़ा लीनियर स्पैन, हमने इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए। बाकी जो एग्जांपल है वो इतनी टफ नहीं है, बाकी बहुत आसान है। तो कल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट्स, और उसी के टॉपिक में आ जाएगा बेसिस भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।